तेनालीराम ने बीरबल को दी बुद्धि की चुनौती। भाग 1। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में आज हलचल थी। प्रसिद्ध विदूषक और नीतिज्ञ तेनालीराम ने घोषणा की थी, मैं आगरा जाऊंगा और वहां बीरबल को ऐसी चुनौती दूंगा जिसे हल करना तो दूर, समझना भी मुश्किल होगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा, लेकिन तेनालीराम की आंखों में गंभीरता थी। कुछ ही दिनों बाद तेनालीराम आगरा पहुंच गए। मुगल सम्राट अकबर ने उनका स्वागत किया और बीरबल मुस्कुरा रहे थे। दो महान विद्वानों का आमना सामना होने वाला था। तेनालीराम ने दरबार के बीच में आकर अपनी चुनौती रखी। बीरबल, यदि तुम सच्चे चतुर हो तो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो, लेकिन उत्तर न केवल तर्कपूर्ण हो बल्कि उनमें से एक प्रश्न का उत्तर तुम्हें खुद मुझसे पूछकर निकालना होगा। पूरा दरबार चौंक गया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मैं तैयार हूं। बोलो तेनालीराम, तुम्हारे 3 प्रश्न क्या हैं? तेनालीराम ने धीरे धीरे अपनी बात कही। प्रश्न 1। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसकी छाया में बैठने से सत्य खुद झूठ में बदल जाता है? प्रश्न 2। ऐसा कौन सा जीव है जो दिन में मृतक होता है और रात को जीवित? प्रश्न 3। और तीसरा प्रश्न, वो तुम मुझसे खुद पूछकर जानोगे अगर तुम बुद्धिमान हो। अब दरबार में सन्नाटा था। बीरबल पहले 2 प्रश्नों पर सोचने लगे। फिर उन्होंने आंखें बंद की और उत्तर देना शुरू किया। उत्तर 1। तेनालीराम, वह पेड़ है लोभ का वृक्ष। इसकी छाया में जब कोई बैठता है तो सत्य भी स्वार्थ में बदल जाता है। तेनालीराम मुस्कुराए। पहला उत्तर सही था। उत्तर 2। वह जीव है दिया। दिन में बुझा हुआ रहता है जैसे मरा हो, लेकिन रात को जलता है जैसे जीवित। तेनालीराम ने तालियां बजाईं। अब बीरबल रुक गए। तीसरा प्रश्न उन्हें खुद पूछकर जानना था, लेकिन कैसे? उन्होंने मुस्कुराते हुए तेनालीराम से कहा, मुझे एक बात बताओ तेनाली जी, जब तुमने ये तीनों प्रश्न बनाए तब तुम्हारा असली उद्देश्य क्या था? मुझे हरा देना या मेरे अंदर का कुछ और जगा देना? तेनालीराम की आंखें चमक उठीं। बीरबल, यही था तीसरा प्रश्न, तुमने पूछ लिया। असली बुद्धिमत्ता यही है, सही सवाल पूछना। अकबर और कृष्णदेव राय दोनों ही हंस पड़े। लेकिन तभी तेनालीराम ने बीरबल को धीरे से एक मुड़ा हुआ कागज दिया और कहा, ये असली चुनौती अब शुरू होती है। इस कागज में जो लिखा है वो न मैं समझ पाया न तुम अभी समझोगे, लेकिन जिस दिन तुम इसे हल कर लोगे उस दिन हमारे इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाई सामने आएगी। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। आगे क्या है उस कागज में? क्या बीरबल उसे हल कर पाएंगे? और क्यों तेनालीराम ने कहा, हमारा इतिहास झूठ पर टिका है? जाने अगले भाग में तेनालीराम का रहस्यमय कागज और बीरबल की अग्निपरीक्षा। कहानी भाग 2 उदास स्माइली। तेनालीराम का रहस्यमय कागज और बीरबल की अग्निपरीक्षा। तेनालीराम द्वारा दिया गया मुड़ा हुआ कागज बीरबल के हाथों में था। पूरे दरबार की निगाहें अब बीरबल पर थीं। उन्होंने धीरे धीरे उसे खोला। कागज पर कोई सीधा सवाल नहीं था, कोई पहेली नहीं, बल्कि बस एक वाक्य लिखा था, जिसे सब जानते हैं लेकिन कोई नहीं मानता, उसे ढूंढो और साबित करो। बीरबल की भौहें तन गईं। ये क्या है तेनाली जी? ये कोई सवाल नहीं बल्कि कोई दार्शनिक गुत्थी है। तेनालीराम मुस्कुराए। बिल्कुल, लेकिन यही तो असली बुद्धि की चुनौती है। सब जानते हैं लेकिन कोई मानता नहीं। अब तुम बताओ बीरबल। कहानी भाग 3 उदास स्माइली।
बीरबल का सपना और असली चोर कौन? तेनालीराम एक रहस्यमय बंद संदूक बीरबल को सौंपकर अपने राज्य लौट चुके थे। लेकिन बीरबल की नींद अब चैन से नहीं थी। रोज रात उन्हें अजीब अजीब सपने आते, कभी वो राजा बन जाते, कभी गधा, कभी आम आदमी। और हर बार कोई रहस्यमय आवाज कानों में कहती, तू वो नहीं है जो तू सोचता है। 3 रातों तक बीरबल को नींद नहीं आई। फिर एक रात बीरबल गहरी नींद में थे और उन्होंने सपना देखा। वो एक जंगल में है, भूखे, प्यासे, फटे पुराने कपड़ों में। सामने एक आईना रखा है। जैसे ही उन्होंने उसमें झांका, उन्हें एक चोर का चेहरा दिखा। बीरबल डर गए। ये मैं नहीं हो सकता। पर सपना फिर गूंजा, तू वही है। जब तक तू अपने अंदर के चोर को नहीं पहचानेगा, संदूक नहीं खुलेगा। बीरबल हड़बड़ाकर उठे। सुबह होते ही उन्होंने संदूक को देखा। अभी भी ताला ज्यों का त्यों था, लेकिन अब उनके चेहरे पर अजीब सा बदलाव था। एक गंभीरता, एक विनम्रता, एक स्वीकार। उन्होंने एकांत में खुद से कहा, हाँ, मैं चोर हूं। कभी समय का, कभी अवसर का, कभी रिश्तों का। मैंने हमेशा दूसरों को मूर्ख मानकर खुद को चतुर समझा। और तभी क्लिक, संदूक अपने आप खुल गया। बीरबल ने धीरे से ढक्कन खोला। अंदर कुछ न था, सिवाय एक दर्पण के। उस दर्पण के नीचे एक पर्ची थी। जिस दिन तू खुद को देख ले, वही दिन सच्चा ज्ञान होगा। तेनालीराम। बीरबल चुप हो गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक कागज का टुकड़ा दर्पण के पीछे छिपा था। उस पर एक और वाक्य लिखा था, अगर तूने सच में खुद को जान लिया है, तो तैयार हो जा अगली परीक्षा के लिए। क्योंकि कोई आ रहा है जो न तुझसे डरता है, न तेनालीराम से। और वो चुराने आया है सम्राट की आत्मा। बीरबल के हाथ कांपने लगे। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। कौन है वो जो सम्राट की आत्मा चुराना चाहता है? क्या वो इंसान है या कोई अलौकिक शक्ति? क्या तेनालीराम को पहले से पता था इस खतरे का? और अब बीरबल क्या करेगा? देखिए अगला भाग, सम्राट की आत्मा और बीरबल का सबसे बड़ा शत्रु। कहानी भाग 4, उदास स्माइली। सम्राट की आत्मा और बीरबल का सबसे बड़ा शत्रु। बीरबल अब पहले जैसे नहीं रहे। तेनालीराम की रहस्यमयी चुनौती, संदूक में छिपा दर्पण और वो अंतिम चेतावनी, कोई आ रहा है जो सम्राट की आत्मा चुराने वाला है, ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया था। आत्मा सम्राट की। बीरबल सोचते रहे, क्या ये कोई प्रतीक है या सच में कोई अदृश्य खेल चल रहा है? इसी बीच आगरा में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। सम्राट अकबर ने अचानक कहना शुरू कर दिया, मैं वही नहीं हूं जो पहले था। वो अक्सर खिड़की से घंटों बाहर देखते रहते, खुद से बातें करते और अजनबियों की तरह बीरबल को घूरते। बीरबल को शक हुआ, ये कोई जादू नहीं, ये कोई दिमागी खेल है, कोई बहुत बड़ा छल। उसी रात बीरबल को एक गुलाबी रंग की चिट्ठी मिली, जिस पर कोई नाम नहीं था। अंदर लिखा था, तुमने खुद को देखा, अब समय है उस चेहरे को देखने का जो तुम्हारा उल्टा है। वह सब कुछ जानता है जो तुम भूल चुके हो। वह आएगा और सम्राट को अपना बना लेगा। नाम है वीरबल। वीरबल? बीरबल चौंक उठे। ये नाम उन्होंने कभी नहीं सुना था, लेकिन एक अजीब डर उनके अंदर समा गया। अगले दिन
दरबार में एक नया विद्वान आया, सफेद कपड़े, धीमी मुस्कान और आवाज में अजीब गहराई। उसने सम्राट से एक अजीब सवाल पूछा, महाराज, यदि आपकी आत्मा आ जा। कहानी भाग 5 अंतिम भाग। बीरबल बनाम वीरबल, आत्मा की अंतिम परीक्षा। दरबार के भीतर शांति थी, पर भीतर ही भीतर एक भयानक जंग चल रही थी। बीरबल और वीरबल के बीच एक ऐसा युद्ध जिसमें तलवारें नहीं, सच और स्वार्थ, ज्ञान और घमंड, प्रकाश और परछाई लड़ रहे थे। सम्राट अकबर अब पूरी तरह बदल चुके थे। उनकी आंखों में कोई और छाया थी, और उस छाया का नाम था वीरबल। अंतिम चुनौती। वीरबल ने पूरे दरबार के सामने बीरबल को ललकारा, अगर तुम सम्राट की आत्मा को वापस पाना चाहते हो तो एक सवाल का उत्तर दो। पर याद रखो, यह सवाल तर्क का नहीं, आत्मा का है। बीरबल बोले, पूछो। वीरबल मुस्कराया और पूछा, तुमने अब तक हर किसी को उत्तर दिया है, लेकिन आज अगर सम्राट की आत्मा की कीमत पर तुम्हें अपने सबसे प्रिय सत्य को झूठ कहना पड़े, क्या तुम झूठ बोलोगे? पूरे दरबार में सन्नाटा। ये कोई साधारण सवाल नहीं था। बीरबल जानता था उसका प्रिय सत्य था। सत्य की रक्षा के लिए कभी झूठ मत बोलो। लेकिन आज अगर उसने यही सत्य थामा रखा तो अकबर सदा के लिए वीरबल के वश में चले जाएंगे। बीरबल की आंखों में आंसू थे। उसने सम्राट को देखा, वे शून्य में ताक रहे थे। और तभी बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैं झूठ बोलूंगा। अगर मेरे सत्य से किसी की आत्मा मरती है तो मैं उसे छोड़ सकता हूं, क्योंकि स्वार्थी सत्य सत्य नहीं होता। और उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटी। अकबर की आंखों से एक सुनहरी चमक फूटी। उनकी आवाज गूंजी, बीरबल, तुमने मेरी आत्मा को लौटा दिया। वीरबल जोर से हंसा, लेकिन उसकी हंसी गूंजते हुए धीमे धीमे बदलने लगी। उसका चेहरा मुरझाने लगा और धीरे धीरे वो एक धुएं में बदल गया। तेनालीराम की आवाज जैसे आकाश से गूंजी, शाबाश बीरबल, आज तूने खुद को हराया है, और वही असली जीत होती है। अंत और एक नई शुरुआत। बीरबल चुपचाप दरबार से बाहर चले गए। उन्होंने ना कोई विजय उत्सव मनाया, ना कोई पुरस्कार लिया। उन्होंने सिर्फ कहानी भाग 6 उदास स्माइली, बीरबल के बिना दरबार और एक अनजान चेहरा। बीरबल अब दरबार में नहीं थे। उनके जाने के बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर केवल ऊपर से। सम्राट अकबर ने शासन संभाल लिया था, पर उनके अंदर अब एक खालीपन था, जैसे कुछ बहुत कीमती छूट गया हो। जैसे आत्मा तो लौट आई, पर कोई हिस्सा अधूरा रह गया। एक रात अकबर को नींद नहीं आई। उन्होंने अपनी खिड़की के पास बैठे बैठे वही शब्द दोहराए जो बीरबल जाते समय कह गया था, कभी आत्मा खो जाए तो किसी चतुर को मत बुलाना, किसी ईमानदार मूर्ख को ढूंढना। और उसी क्षण दरबार के पिछले दरवाजे से एक अजनबी अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में मासूमियत थी, पर चाल में अजीब सी निश्चितता। वो सीधे सम्राट के पास गया, झुककर बोला, महाराज, मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, पर जब सपना देखा तो कोई कह रहा था, जा, सम्राट की खोई चीज वापस ले आ। पर बिना चालाकी के सम्राट ने चौंक कर देखा। तुम्हारा नाम क्या है? उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे सब नादान कहते हैं, पर जो सपना दिखा उसमें किसी ने मुझे बुलाया।
सच्चा बीरबल। अब क्या होने वाला है? कौन है ये अजनबी? क्या ये बीरबल का पुनर्जन्म है, या फिर बीरबल ने अपनी आत्मा को किसी और रूप में छोड़ दिया है? क्या अब नया खेल शुरू होने वाला है? कहानी अब भी पूरी नहीं हुई। देखिए अगला भाग, नादान की नजर और छिपा हुआ षड्यंत्र।